बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फिजिक्स। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है किरचॉफ रूल्स। पहले तो ये समझ लें किस हवाले से हैं ये रूल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट के नेम से हैं किरचॉफ रूल्स। इन दो रूल्स हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस हवाले से हैं। देखिए भाई, अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसको सॉल्व करने के लिए यूजुअली हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर आपको सर्किट में वोल्टेज चाहिए तो V इज इक्वल टू आई आर फार्मूला लगा लें, करंट चाहिए I इज इक्वल टू V ओवर आर, रेजिस्टेंस चाहिए तो R इज इक्वल टू V ओवर आई। मीन आप ओम्स लॉ को अप्लाई करके जो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मतलब अगर सर्किट के अंदर ज्यादा ब्रांचेस हो जाएं, सर्किट के अंदर ज्यादा रेजिस्टर हो जाएं या ज्यादा सोर्सेज हो जाएं, बैटरीज हो जाएं, तो फिर उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को हम सिंपल ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते। उनको सॉल्व करने के लिए फिर हमें ये रूल्स को अप्लाई करना होता है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वो रूल्स दो यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट रूल देखिए क्या है, किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल का दूसरा नाम भी है, इसे किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहा जाता है। देखेंगे कि किरचॉफ फर्स्ट रूल को पॉइंट रूल क्यों कहा जाता है। यह आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में समझ आ जाएगा कि क्यों उसने इसको पॉइंट रूल का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, एक दफा फिर से सुन लें कि ये रूल्स का मकसद क्या है। मैंने कहा कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसको सॉल्व करने के लिए इन रूल्स का सहारा लिया जाता है, और अगर आसान से सर्किट हो तो फिर हम जस्ट ओम लॉ से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, पॉइंट रूल क्या है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं इसकी। स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, द algebraic sum of all currents meeting at a point is equal to 0। यह है स्टेटमेंट कि अगर आप सर्किट के अंदर एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, उस पॉइंट पर जितने भी करंट मिल रहे होंगे, मिलने से मुराद जितने करंट आ रहे हैं और जितने करंट जा रहे हैं, उन तमाम करंट का अगर हम सम लेंगे तो आंसर विल बी 0। ये फर्स्ट रूल कहता है, जिसको हम मैथमेटिकली यूं लिखेंगे। ये तो मैंने स्टेटमेंट दी आपको, मैथमेटिकली लिखेंगे सिग्मा का मतलब सम हो गया, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। क्या मतलब है कि मीटिंग एट अ पॉइंट, जितने भी करंट है उनका सम 0 होगा। मैं यहां पे एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सर्किट डायग्राम। कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ ब्रांचेस बनाऊंगा उनकी। तो देखें, चंद ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है जिसमें रजिस्टर शो कर रहा हूं, और ये वो पॉइंट है जिसकी मैंने स्टेटमेंट में बात की थी। ये दूसरी ब्रांच है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। ये तीसरी ब्रांच है, इसमें रेजिस्टेंस लेट से R3 है, और ये चौथी ब्रांच है, इसकी रेजिस्टेंस R4 है। तो मैंने 4 ब्रांचेस बना दिए और इनका एक कॉमन पॉइंट बना दिया। तो ये वो कॉमन पॉइंट है जो मैंने स्टेटमेंट में बताया था आपको कि तमाम करंट का सम जो एक पॉइंट पर होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अब यहां पे देखना यह है कि 0 के बराबर कैसे होगा। अब फर्ज करें इस ब्रांच में करंट I1 है जो पॉइंट की तरफ आ रहा है, इस ब्रांच में भी I2 है और पॉइंट की तरफ आ रहा है। इस ब्रांच में करंट I3 है
पॉइंट से दूर जा रहा है, और इस ब्रांच में I4 है जो कि पॉइंट से दूर जा रहा है। ये तो मैंने 4 ब्रांचेस लिए हैं, हो सकता है 10 ब्रांचेस हो, 20 ब्रांचेस हो, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको। अब यहां पे देखें, कुछ ऐसे करंट्स हैं जो पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और कुछ ऐसे करंट भी हैं जो पॉइंट से दूर जा रहे होंगे। यानी ये पॉसिबल नहीं होगा कि किसी एक पॉइंट पर जितनी ब्रांचेस मिल रही हैं सारे करंट उसकी तरफ जा रहे हों। कुछ करंट आ रहे होंगे तो कुछ करंट जा रहे होंगे। तो उसने यहां पे ये कहा रूल के अंदर कि तमाम करंट का सम 0 होगा। और सम कैसे 0 होता है ये तो आपको समझ है कि अगर 2 नंबर का सम 0 करना है या 3 का 0 करना है तो कुछ को पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जो करंट्स हैं इनमें कुछ करंट पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, तभी इनका सम क्या होगा, 0 होगा। अब आपको जानना है कि कौन से करंट हम पॉजिटिव लेंगे और कौन से करंट नेगेटिव लेंगे। तो याद रखें, असूल है कि वो करंट जो पॉइंट की तरफ जा रहे हो, मसलन I1 और I2 पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इनको आप पॉजिटिव लेंगे। और जो करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट हो, पॉइंट से दूर जा रहे हो, उनको आपने लेना है नेगेटिव। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है कौन से पॉजिटिव लेने हैं और कौन से नेगेटिव। यहां तो बाई चांस डायग्राम के अंदर मैंने 2 करंट टुवर्ड द पॉइंट दिखा दिया और 2 करंट अवे फ्रॉम द पॉइंट। जरूरी नहीं है कि 2 टुवर्ड हो तो 2 अवे, यानी जितने टुवर्ड हो उतने अवे हो सकता है कि एक करंट टुवर्ड द पॉइंट होता और 3 करंट जो है अवे फ्रॉम द पॉइंट होते। आपने यही बात याद रखनी है कि जो टुवर्ड द पॉइंट हो, पॉइंट की तरफ जा रहा हो, उसको पॉजिटिव लेंगे और जो अवे फ्रॉम द पॉइंट हो तो उसको आपने क्या लेना है, नेगेटिव। इस हिसाब से मैं अगर इक्वेशन बनाना चाहूं तो ये यूं बन जाएगी। I1 क्या लेना है हमने, पॉजिटिव, क्योंकि ये मूव कर रहा है टुवर्ड द पॉइंट। I2 भी क्या लेना है आपने, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी टुवर्ड द पॉइंट मूव कर रहा है। I3 अवे है तो आपने इसको माइनस में ले लेना है। I4 भी अवे है तो इसको आपने माइनस में लेना है। तो 1 2 3 4 ब्रांच, 4 ब्रांचेस थी, 4 करंट थे, इनका सम अकॉर्डिंग टू रूल इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाले में अगर उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब जरा गौर से देखिए, एक और स्टेटमेंट बनने जा रही है किरचॉफ फर्स्ट रूल की। पहली स्टेटमेंट में यह कहा था कि ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। अब देखें मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से एक और स्टेटमेंट बन गई। व्हाट इज दिस, all currents meeting toward a point, sum of all currents flowing toward a point is equal to sum of all currents moving away from the point। तो एक और स्टेटमेंट क्या बन गई फिर, ये देखें, the sum of all currents flowing toward a point is equal to sum of all currents flowing away from the point। अब 2 स्टेटमेंट हमने की हैं इसकी, एक तो तमाम करंट का सम और दूसरा हमने कहा कि जो करंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और जो करंट पॉइंट से दूर जा रहे हैं इनके सम बराबर होंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट में एक बात कॉमन थी और वो है पॉइंट। पहले भी हमने यही कहा था सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, और दूसरी स्टेटमेंट भी यही कहा सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यहां से इसे पॉइंट रूल भी कहा जाता है, किरचॉफ पॉइंट रूल। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको याद रखनी है, आखिर में लिखी हुई है, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो रूल है ये कहां से निकाला गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। याद रखना है कि ये रूल कहां से निकला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज से। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल जो है इसका भी एक और नाम है, इसे किरचॉफ वोल्टेज रूल या लॉ कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा नाम है। ये पहला रूल था, ये सेकंड रूल। पहला रूल जो है वो करंट के हवाले से था कि तमाम करंट जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं उनका सम जीरो होगा। अब सेकंड रूल जो है वो लिखा भी हुआ है, वोल्टेज के हवाले से होगा। तो मैं स्टेटमेंट पहले इसकी कर लूं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट, हाँ जी, ये रूल कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ all voltage changes, वोल्टेज चेंजेस की जगह आप पोटेंशियल डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं आप। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस फॉर अ क्लोज लूप। इस बात को आपने याद रखना है, क्या कहा, फॉर अ क्लोज लूप। यहां से आपको यह पता चल रहा है कि यह रूल सिर्फ एप्लीकेबल होगा क्लोज लूप के लिए। अगर लूप क्लोज नहीं है तो पहले आपने उसको फर्ज कर लेना है कि वो क्लोज है, फिर उसके बाद आप जो है इसके ऊपर ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो याद रखें क्लोज लूप के लिए फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। वहां सम ऑफ ऑल करंट 0 या सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस 0।